अभी 4 साल पहले हमने ये शेल्टर खोला और यहाँ पे हम रेस्क्यूज़ करके बच्चे लाते हैं जो इंजर्ड हैं, जिनको कैंसर हो गया है, जिनकी पाँव कटी है, जो अंधे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। हमें ये पता चल रहा था कि इसे जेसीबी से गाड़ा गया था। इसका सर छोड़ के इसकी पूरी बॉडी गाड़ दी गई थी। इसके बॉडी के ऊपर बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर थे। हमारे पूरे करियर में करीबन 3 से 4 बार हमें डॉग्स के साथ रेप की केसेस आई है। उनका कॉन्टिन्यूस 2-3 महीनों तक रेप किया गया है। हमें ह्यूमन स्पेसीज़ पे बहुत शर्म आती है कि हम ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को भी रेप करने से नहीं छोड़ते हैं। हम तीनों ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, उससे जो भी हमारा इनकम होता है हम उससे इनका खर्च मैनेज करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज मैं पटना के एक ऐसे घर में हूं जहां पे वैसे ही बेजुबान जानवर रहते हैं जो अगर आपकी गाड़ियों के सामने आ जाए तो आप दोबारा नहीं सोचते हैं कि उन्हें कुचलना चाहिए या नहीं कुचलना चाहिए। इस जगह का नाम है भूरी फाउंडेशन और हमारे साथ भूरी फाउंडेशन की निधि हैं जो 6 साल से इन बेजुबान जानवरों का ख्याल रख रही हैं। इनका जो है वो ऑपरेशन कराती हैं, इनका जो है वो देखभाल करती हैं, इन्हें क्या कब खिलाना है, कब इन्हें किस मेडिकल चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस बात का ख्याल रखती हैं। निधि, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू सो मच मैम, हमारे बच्चों को आपने इतना इम्पोर्टेंस दिया और आप यहाँ आई। पहले तो बताइए कि भूरी फाउंडेशन की शुरुआत कब से हुई है? ये ऑर्गेनाइजेशन करीबन 6 साल से हम लोग चला रहे हैं। उस टाइम जब हमारा उम्र 16-17 साल का था तब से हम लोग अपना रेस्क्यूज़ करते थे। अभी 4 साल पहले हमने ये शेल्टर खोला और यहाँ पे हम रेस्क्यूज़ करके बच्चे लाते हैं जो इंजर्ड हैं, जिनको कैंसर हो गया है, जिनकी पाँव कटी है, जो अंधे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए लड़कियों को, जिस एज में मतलब एक सपना होता है कि वो आगे चल के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, उस एज में आप इन जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। तो मतलब कैसे फैमिली को कन्विंस करके या फिर शुरुआत किया आपने? फैमिली को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, बट वही कहते हैं कि जहाँ हमारे माँ बाप खुद कंपैशनेट हो वहाँ वो बच्चे को कभी किसी का भला करने से नहीं रोकते। सही बात है। तो वो सेम चीज़ हुआ। हमारी फैमिली ने थोड़ा सा कोशिश करी कि हमें वो पढ़ाई की तरफ डाले, बट इनको भी बचाना उनको कभी ख़राब नहीं लगता था। तो फिर धीरे धीरे हमारी जर्नी बढ़ती चली गई और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बचाने लगे। तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जिससे ये इंस्पिरेशन मिली होगी कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए या फिर एक समय इनको देना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ है शुरुआत में? यस मैम, 6 साल पहले करीबन मेरे घर के सामने मेरे घर के बगल वाले ने अपने पेट डॉग को छोड़ दिया था। उसे काफ़ी बड़ा घाव था और वो उसे ले नहीं जा रहे थे अंदर। तब उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी, मैंने बहुत मुश्किल से उसका इलाज कराया था। बहुत मुश्किल से, मुझे कुछ नहीं पता था कौन सी दवाइयाँ, कौन से डॉक्टर, कहाँ क्या है। मैंने बहुत मुश्किल से उसका इलाज कराया और फिर मैं उसे अपने घर का मैंने पहला पेट बनाया। और जब वो मेरी पहली पेट बनी उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चलते चला गया। उसके बाद मुझे एक गाय मिली, उस गाय का मैंने ट्रीटमेंट कराया। फिर मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इंसानों के लिए करने के लिए बहुत लोग हैं जो उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते, कम से कम उन्हें खाना ज़रूर खिलाते, पर हमारे यहाँ जानवरों के लिए करने के लिए कोई नहीं था। तब मैंने ये मुहिम शुरू करी। मतलब ये सोच के काफ़ी बुरा लगता है। आप सोचिए कि जब तक एक कुत्ता, जिसको आप कहते हैं, जब तक आपके घर की शोभा बढ़ाता है या फिर जब आपको ये प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे पास अपना एक पेट है, तब तक हम उसका ख्याल रखते हैं, तब तक हम जो है वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो ढंग से रहे, बढ़िया तरीके से रहे, उसको बढ़िया कपड़ा हम ला के दें, उसको बढ़िया खाना ला के दें। लेकिन जैसे ही वो हमारे काम का नहीं रह पाता है, जैसे ही हमें लगता है कि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे ही हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, हमें ज़रा सा भी समय नहीं लगता है कि अब ये सोचे कि उसको बाहर छोड़ के आ जाते हैं। और आपने देखा है कि जिन कुत्तों को लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल अपने साथ रखते हैं, उसको जो है वो रोड पे छोड़ के आ जाते हैं। शायद यहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली हुई है। आज देखिए, जिस घर से आप छोड़ देते हैं कुत्तों को, जिसको मार देते हैं, वो पीछे देखिए ये शेल्टर आपको, इसमें मुझे लगता है 6 कमरे हैं। आइए पहले मैं कमरा दिखाती हूँ क्या क्या है आपके कमरे में। इस कमरे में हमारे 2 बच्चे हैं। एक को नाक पे काफ़ी बड़ा कैंसर और ट्यूमर है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। ये हमारा एक बच्चा है, इसका नाम हमने सरताज रखा है। और इसे हमने एक कॉलेज प्रीमिसेस से हम इसे उठा के लाए थे, जहाँ हमें ये पता चल रहा था कि इसे जेसीबी से गाड़ा गया था। इसका सर छोड़ के इसकी पूरी बॉडी गाड़ दी गई थी। इसके बॉडी के ऊपर बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर थे और इसे खोजने में हमें करीबन 1.5 घंटा लगा था और ये बोल भी नहीं पा रहा था दर्द में। तो हम इसे लेकर के आए थे और ये कम्प्लीटली पैरालाइज्ड बच्चा है हमारा। मतलब ये चल नहीं सकता और इसको जो है इसके सर को छोड़ के इसके पूरे शरीर को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया था। लोग क्या ऐसा रीजन होता है कि लोग अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं? लोग ये भूल जाते हैं कि ये भी जिंदा है, ये भी सांस ले रहा है, ये भी जो है आपकी तरह और हमारी तरह खाना खाता है। मैम, लोगों की मानसिकता बहुत खराब है।
लोग इनके बारे में सोचते नहीं हैं, इनका दर्द, भूख, प्यास को समझ नहीं पाते हैं। और हमारा ये मानना है कि हम ये भी सही मानते हैं कि आपको इनसे प्यार नहीं हो सकता है, बट ऐसे लोग बहुत ख़राब मानसिकता के होते हैं जो इन्हें गाड़ देते हैं, जो इनका रेप करते हैं, जो इन्हें ज़िंदा मारने की कोशिश करते हैं। लगभग कितने आपने डॉग्स को रेस्क्यू किया है या फिर कितने जानवरों को आपने बचाया अपनी तहत? अभी तक हमने करीबन 3 से 4 हज़ार डॉग्स का रेस्क्यू किया है। अगर गायों की बात करें तो गाय हम रेस्क्यू ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है तो हम यहाँ लाके नहीं रख पा सकते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से हम पहले उनका इलाज रोड पे कराते हैं और फिर उन्हें गौशाला शिफ्ट करते हैं। मतलब हमने ये कहते हुए सुना है ना लोगों को कि कुत्ते से ज़्यादा वफादार जानवर इस धरती पे अगर ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन्हीं जानवरों के साथ, इन्हीं वफादार जानवरों के साथ हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोग। किस तरीके से, देखिए एक वहाँ पे पीछे जो एक कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है, आई एम सॉरी मैं कुत्ता बोल रही हूँ, आपने सबका नाम रखा हुआ है और ये बहुत बुरा भी लगता है जब आप किसी के नाम की जगह पे उसको कुत्ता बोलते हैं, बट इट्स ओके। तो उसको जो है आपने बताया था कि जो कट करते हैं चिकन वगैरह, अपने हथियार से उसके पीठ पे मारा गया था और उसका पीठ फट गया था, उसका क्या कंडीशन रहा है? ये बेचारा बच्चा अपनी भूख मिटाने के लिए चिकन वाले के दुकान से चिकन चुरा के भाग रहा था और जिससे चिकन काटते हैं उसने इसे ऐसा वार किया कि इसकी पूरी स्पाइन कट गई थी। करीबन 2 साल पहले हम इसे लाए थे। ये काफ़ी हद तक रिकवर कर गया है, बट वही है, ये प्रॉपरली चल नहीं पाता है, इससे चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत सारे जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है, लगभग आप जो 3-4 हज़ार बोल रही हैं, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट हुआ होगा जब लगा होगा कि मतलब एक होता है ना दिल फट जाना, ऐसा लगता है कि मतलब ये कैसे कोई कर सकता है किसी जानवर के साथ? हमारे पूरे करियर में करीबन 3 से 4 बार हमें डॉग्स के साथ रेप की केसेस आई है, जहाँ पे उनका रेप किया गया है, जहाँ पे उनको उनका कॉन्टिन्यूस 2-3 महीनों तक रेप किया गया है। तो ऐसे केसेस हम जब सुनते हैं तो हमें ह्यूमन स्पेसीज़ पे बहुत शर्म आती है कि हम ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को भी रेप करने से नहीं छोड़ते हैं। पर हाँ, हमारे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है और उस वजह से आज वो सारे कल्प्रिट जितने भी लोग थे जिन्होंने ये काम किया था वो सब जेल में है। जेल में आपने डलवाया है लोगों को? हाँ, जिन्होंने भी इनके साथ गलत किया है आपने इनिशिएट लेके, अभी वो जेल में हैं जिन लोगों ने इनके साथ गलत किया है? बिल्कुल है मैम, ऐसे 4 लोग हैं जो जेल में हैं, उनके रेप की वजह से वो जेल में हैं। और ऐसा एक इंसान और है जिसने जिंदा एक कुत्ते को मारा था आयरन रॉड से, जिसकी पूरी सर फट गई थी। उस वजह से हमने उस पर भी केस फाइल किया था कंकड़बाग थाना में और करीबन वो भी अपना सज़ा काट के वहाँ से निकला है। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे लगभग अभी 15 बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा 3 का ऑपरेशन हुआ है, 3 का सर्जरी हुआ है। इतने सारे बच्चों का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आता होगा। जैसा मैं जानती हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि इनके जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ले, इनके खान पान के बारे में बात कर ले, बहुत खर्च आता है, तो कैसे मैनेज हो पाता है? मैम हम लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, हम तीनों ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, उससे जो भी हमारा इनकम होता है हम उससे इनका खर्च मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैम हम कोशिश करते हैं कि हम फंड रेजिंग करें। कभी फंड रेज हो पाता है और कभी नहीं हो पाता, तो सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल से चल रही होती। तो निधि जो हैं वो ट्यूशन पढ़ा के, इनके जो भी टीम मेंबर्स हैं वो ट्यूशन पढ़ा के जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे हम पार्टियों में खर्च करते हैं, हम जो है वो अपने ब्रांडेड कपड़ों में खर्च करते हैं। लेकिन इनका जो खर्च है ये सारे बच्चों में होता है। इनका केयर कैसे करना है, इनको क्या खिलाना है, क्योंकि इनके मेंटेनेंस मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसा महीना हो जब पैसे ना रहे हो और समझ ना आ रहा हो कि कहाँ से इनके लिए खाना लेकर आएँ? ऐसा बहुत बार होता है मैम, जहाँ हम रोड पे खड़े होते हैं और हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, या हम सर्जरी के लिए ले जा रहे होते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते, पर किसी भी तरीके से हम मैनेज करते हैं। और इन 6 साल में मैंने ये ज़रूर सीखा है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करता है और कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इनकी मैम ज़रूरत काफ़ी कम होती है, इन्हें बस प्यार चाहिए और 2 वक्त का खाना चाहिए और बस इनकी नेसेसिटीज़ बहुत कम है मैम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये समझने में हमें टाइम क्यों लगेगा, और ये तो बहुत छोटी सी बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। इनके साथ साथ जैसा आपने बता रही थी कि बाहर में भी आप जो डॉग्स होते हैं उनको भी आप मतलब फीड करने के लिए जाती हैं, आप उनको खिलाती हैं। लगभग कितने डॉग्स को आप बाहर खिलाती हैं? हम लोग हर दिन करीबन कंकड़बाग के एरिया में, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कुम्हरार और भूतनाथ के एरिया में हम लोग करीबन हमारे टीममेट्स मिलाकर ये करीबन 100 से 150 बच्चों को हम लोग हर दिन फीड करते हैं।
15 कुत्ते यहाँ पे होंगे, 15 जो हैं यहाँ पे बच्चे होंगे, और 15 के 15 की जो कहानी है वो डिफरेंट है। किसी को जो है वो कसाई मारता है, किसी को जो है वो ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, किसी के जबड़े को तोड़ दिया जाता है, किसी को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इंसानियत खोते जा रहा है दुनिया से। तो जो लोग इसको ज़िंदा रख रहे हैं, जो लोग इनके लिए अपना पूरा वक्त लगा रहे हैं, जो लोग पूरी दुनिया की चकाचौंध से दूर होके इस छोटी सी जगह पे अपना पूरा समय जो है वो दे रहे हैं और इनकी देखभाल कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको इनके लिए आगे आने की ज़रूरत है। खूब आके सपोर्ट कीजिए। बाकी इनके जो भी डिटेल्स होंगे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि अपने बर्थडे पार्टी में आप बड़े बड़े जो है वो कैफ़े में जाके सेलिब्रेट करते हैं और छोटा भी पार्टी करें तो 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने किसी भी सेलिब्रेशन में एक बार यहाँ पे भी आके जो है वो सेलिब्रेट कीजिए, इनके साथ भी सेलिब्रेट कीजिए और देखिए कैसी खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोग आके सेलिब्रेट भी करते होंगे। आप अपना हर स्पेशल दिन हमारे बच्चों के साथ मना सकते हैं। हम बाकायदा आपके लिए पूरा शेल्टर डेकोरेट करते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है, लोग अपने गर्लफ्रेंड्स का, अपनी फैमिलीज़ का यहाँ पे बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप देख रही होंगे वहाँ पे पूरा सिरिज बल्ब लगा हुआ है वहाँ पे पूरे तरीके से। तो वी डेकोरेट आवर शेल्टर फॉर देम कि उनको स्पेशल फील हो। हम यहाँ पे उनके लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। और अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल उनके साथ पूरा अपना दिन बिता सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि ये स्टोरी, ये कहानी और निधि का जो एक प्रयास है उसको देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और अच्छा लगने के साथ साथ आप सहयोग ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।